चलो बेटा, पेपर कैसा हुआ पहले बताओ आप। मेरे हिसाब से बढ़िया हुआ होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनका कल्याण है फिर। सही है। कितने क्वेश्चन थे? 30 में से कितने सही होने चाहिए? 27 है। चलो पेपर सोल्व करेंगे। पढ़ क्या रहे थे अपने, बताओ पहले क्या पढ़े थे अपन? पूरक में क्या पढ़े लास्ट टाइम? डीएपी और एसएसपी करा दिया आपने? एमओपी करा दिया, एमएपी करा दिया? ठीक है। कौन सा नंबर बताओ, कौन सा नंबर, कौन सा है? पहला कौन सा करा है मैंने? यूरिया। दूसरा अमोनियम नाइट्रेट। तीसरा क्या करा है मैंने? कैन। चौथा कौन सा कराया है? पांचवा डीएपी। पांचवा छठवा सर पे लगा एमओपी। और उसके बाद में एमओपी, एमएपी, एमओपी नहीं एमएपी। उसके बाद में ये कराया मैंने। आप सुपरवाइजर आ गए? मैं तो सोचा नहीं आए। मैंने कहा अभी देख रहा, एप्लीकेशन लिखवाते, कारण बताओ, नोटिस। इंपोर्ट करो सर। प्लस पे दबाओ ना, प्लस पे। ये तो खराब हो रहा है। ये सारे बोर्ड खराब हो रहे हैं। कारण क्या है इनका? क्यों कारण? फिर समस्या इधर भी तो आएगी ना। तो वापस स्कूल में तब आएगी समस्या। देखो निकाल दो उसको। चलिए बोर्ड। हाँ। ठीक है, अब सुनना। इनमें से कौन सा रोग बोरोन की कमी से नहीं होता? चुकंदर में होता है, विंटर होता है क्या? यस। रिजगे में पीलापन, फलों का कौन सा नहीं होता? सेवन में एक किसका होता हो? एम एन। किसका होता बताओ? एम एन। ठीक है। अब सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में किस द्वितीय पोषक को जोड़ा गया है? कौन सा हो गया? सल्फर। धान के खेत में खेरा रोग के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा बताओ? 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम क्या कैल्शियम कार्बोनेट। किसमें बताओ? 1000 लीटर। कई सारे एक और दो भी कर देंगे, ये मालूम है। फूल गोभी में होलो स्टॉम किस पोषक कमी कारण होता है बताओ? कौन सा होता है? बोरोन होता है। 2 मिनट। फूल गोभी में कौन सा? होलो स्टेम किस कारण होता है? कमी के कारण होता है। तो कमी कौन सा होता है? अधिकता कौन सा होता है? नाइट्रोजन। इसमें करो 2, बोरोन आएगा। भाई अधिकता तो कौन सी होती है? अधिकता कौन सा होती है? नाइट्रोजन होता है ना। और बोरोन की कमी किस कारण होता है? बोरोन। लिखा है मैंने नोट करके, नहीं पढ़ा होगा इन्होंने। भारतीय मृदाओं में जिंक पोषक कितनी पाया जाता है? 47। कौन सी पाई जाती है? 47। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल, मैंने बोला था भरपूर मात्रा में न्यूमेरिकल आएंगे, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल ढंग से पढ़ाया आपको। ठीक है। अगर मान लीजिए 200 ग्राम, इसकी बात करें अपन, बताओ 200 ग्राम। हाँ, कौन सा क्वेश्चन बताओ? ये वाला ना। 10 मिलीग्राम 10 ग्राम यूरिया को 2 लीटर में घोल दिया जाए, कितना लीटर बताओ? 2 लीटर में घोल दिया जाए तो बताओ कितना पीपीएम का विलीन बनेगा? कितना बताओ? सबसे पहले बात करेंगे अपन मिलीग्राम प्रति लीटर। क्या बताओ? मिलीग्राम बराबर क्या होता है? 1 लीटर बराबर क्या बताओ? पीपीएम होता है। अब मिलीग्राम में चाहिए, लेकिन देख इसमें रखा बताओ 10 ग्राम में होता है।
तो 1 ग्राम में कितना होता है 1000, तो 10 में कितना बताओ 10,000, कितना बताओ 10,000 मिलीग्राम। अब लीटर कितना बताओ, कितना आ रहा है 2, तो कितना बताओ उसमें 5, कितना जाएंगे 5, समझ आएगा पूरा आपको, ठीक है। कितना आएगा बताओ उसमें 5। 20 मिलीग्राम यूरिया को 1 लीटर में घोला जाए तो कितना पीपीएम बनेगा बताओ 20 पीपीएम, कितना बताओ 20। 80 मिलीग्राम यूरिया को 4 लीटर में घोला जाए तो कितना पीपीएम बनेगा, तो 80 को कितने भाग दें बताओ 4 से, कितना बताओ कितना हो गया, कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। ये कैसे आया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो नया स्टूडेंट आए उसमें पढ़ाया गया अपने किस लिस्ट में है, तो टेंशन नहीं लेना, बस पेपर देना आपने। कितना है बताओ, कितना आएगा इसे बताओ 20। दूसरा है 200 मिलीग्राम को या 2000 पीपीएम यूरिया को पढ़ने छिड़काव करते हैं तो बताओ 40 लीटर में कितना हो सकता होगा, पीपीएम कितना रहे, कितना रहे 2000, 2000 है, 2000 का मतलब किसमें बताओ 1 लीटर में चाहिए, तो 40 में कितना हो गया बताओ गुणा 40, कितना बताओ 80, 4 दूनी 8, 1 2 3 और 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 1 2 3 और 4, सही बात है, कितना जीरो आएंगे ना पूरा करेंगे। अब ये क्या होगा, क्या बताओ मिलीग्राम, क्या है ये मिलीग्राम। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं तो कितने का भाग दूंगा बताओ 1000 का, कितना बताओ 80, क्या है बताओ 80 ग्राम हो गया, कितना हो गया बताओ 80 ग्राम। और अगर मान लो 80 ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा कितने भाग दूंगा इसमें 1000, कितने भाग दूंगा 1000 का, कितना बताओ 0.080 किलोग्राम, 0.080 मतलब 0.08 किलोग्राम। मुझे मालूम आधे के फ्यूज जुड़ होंगे, किस किसका सही है, मेरे को आस नहीं लगता किसी का, एक और किसी का सही नहीं हो, मुझे मालूम है पढ़ा ही नहीं होगा दोनों, तो सिंपल सी बात है भाई, पढ़ा किस किसने नहीं पढ़ सकता तुम, हाँ। और ये सब पढ़ गया है फिर तुम क्या कहा क्यों नहीं है सही है, तूने पढ़ा हो सकता तो पढ़ा क्या है, शुरू से नहीं पढ़ा। ये न्यूमेरिकल किसी किसी ने पढ़ा बताओ, पीपीएम अरे वगैरह पढ़े, हाथ खड़े करो किस किसी ने पढ़ा है, आप नहीं पढ़े गर्ल्स में किसी में नहीं पढ़े तो हाथ खड़े करो ना, किस किसी ने पढ़े, बॉयज में किस किसी ने पढ़े, बाहर आओ उधर, अगर हाथ नहीं किया कॉपी में देखो पढ़े कि नहीं पढ़े, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ किस किसी ने पढ़े, पीछे नहीं पढ़ा, तूने पढ़ा तो शुरू से आ रहा है, तूने पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़ सकता तो नहीं पढ़ा, पढ़े नहीं पढ़ सकता तो तूने, तेरे सही नहीं है, थोड़ी सी गलती, तो थोड़ी सी गलती, अगर तूने पढ़े कि नहीं पढ़े, फिर का दबा के पढ़ता है क्या पढ़ता है तू, अरे लड़कियों कैसे नहीं ठीक हुआ, गोबर डालना है क्या, इतना इजी न्यूमेरिकल है फिर भी नहीं आता, क्या आएगा फिर, और लिखवा रखा मैंने 1 किलोग्राम में कितना किलोग्राम होता है, लिखवा रखा ऐसा, कुछ मेरे कॉन्फिडेंस था कि इनको कुछ नहीं आता है, लिखा रखा है कि 1 ग्राम में इतने मिलीग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में इतने होते हैं, ये लिखा रखा है मैंने। अब फिर भी नहीं करते तो फिर कौन करेगा, पढ़ते तो हो नहीं, और तू टाइम से नहीं आया ना, सही कर दिया तूने, और किसका सही है, एक जने, एक और एक का ही है और वह किसी का नहीं, बस बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो आप, सिलेक्शन के नजदीक हो, नजदीक इसकी नजदीक क्या होना, कोई दिक्कत नहीं। अब जब नए आए उनकी तो गलती क्या है, बेचारे पढ़े नहीं हो, अब लेकिन नेक्स्ट टाइम से अपन क्या किया करेंगे, जो पढ़ाएंगे वो देंगे। कारण क्या हो रहा है कि इसमें कई स्टूडेंट जो पढ़ी नहीं रखे बेचारों, तो उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है एकदम, भाई मेरा पेपर आ ही नहीं रहा, तो अब नेक्स्ट टाइम अपना करेंगे। इनमें से कौन सा आवश्यकता कसौटी के लिए सही नहीं, कौन सा है, पौधा सीधे उपाप से क्रिया मांग लेता है, सही बात है, जिस पोषक तत्व कमी उसी को क्या करेगा वही पूरक करेगा, और किसी पोषक तत्व के बिना अपना जीवन चक्र पूर्ण कर सकता है क्या, गलत बात, कौन सा होगा इसमें, तीसरा आएगा। इनमें से कौन सा खाद है, इनमें से कौन सा खाद, कौन सा बताओ, वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कल्चर थोड़ा है, वर्मी कल्चर तो पालन की विधि होती है। इनमें से कौन सी खली में अधिक नाइट्रोजन, मूंगफली। खाद होते हैं कार्बनिक, यह कार्बनिक प्रकृति का होता है, कौन सा बताओ, गोबर की खाद। हालांकि कीटनाशक जीवाणुनाशक कुछ होते हैं लेकिन मुख्यतः खाद कौन से होते हैं बताओ। और इनमें से कौन सी हरी खाद के लिए उपयोग किया जाता है, ढेंचा, कौन सा क्या जाता हो, ढेंचा। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताओ, केचुआ। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, किसको बनाया जाता है, केचुआ। गुआनो तत्व की गुआनो में कौन सा पाया जाता है बताओ, बता रखा मैंने, गुआनो मुख्य कैसा होता है, फॉस्फोरस का स्रोत होता है। ठीक है, ठीक है। केचुए की खाद किसकी सहायता से बनाई जाती है, इसकी वजह केचुए से। वहां पर आ जाता है तो दिमाग घूम जाता है, यार ऐसा थोड़ा ना होता, केचुए जब दे भी रखा है आंसर भी केचुआ आएगा, मामला गड़बड़ है, उल्टा करोगे आप, केचुआ तो हो ही नहीं सकता, मामला क्या दिमाग की है इसमें।
ऐसा हो जाता कई बार, है ना। दूसरा है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, क्या लिखा है मैंने, बताओ, CaH2PO4 का होल ट्वाइस, ऐसे लिखा है मैंने, इसमें नहीं है। इसको क्या करो आप, बोनस, क्या करोगे इसको, बोनस करोगे, या इसको सही कर लो आप। नहीं तो ये गलत है ना, इसलिए तो बोला ना, ये यहाँ आएगा ये, तो ये गलत है ना, फिर ये तो उल्टा हो गया, ये तो उल्टा ही होगा सीधा ही, ठीक है। कौन सा आएगा, CaH2PO, क्या क्या होगा उसका, होल ट्वाइस होता है, इसको बोनस कर देंगे अपन, ठीक है, याद रखना, लेकिन लिख लो आप, सही कर लो इसको, ये होता है, लिखा रखा है मैंने, आधे तो देख रहे हैं बागड़े उल्लू की तरह आंख फाड़ के, क्या हो रहा है, क्या फॉर्मूला बताओ तो, CaH2PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, होता है मोनोकैल्शियम फॉस्फेट, कौन सा होता है, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। अब बताओ, MOP में K2 की मात्रा कितनी होती है, क्या बात है। इनमें से कौन सा एमाइड अम्लीय उर्वरक कार्बनिक उर्वरक, कौन सा हो गया, लेकिन कई सारे देखेंगे दोनों कहाँ गए, सही है सभी का, एक दो का तो गलत होगा रे, सही है सभी का, इतना खतरनाक कॉन्फिडेंस है फिर तो। जिप्सम में नाइट्रोजन की मात्रा काटा पीटी की कि नहीं की है, मिसप्रिंट था क्यों, क्या था गया, मिसप्रिंट, गलत, अरे गलत है, सही है क्वेश्चन, सही है, आंसर कौन सा आएगा, कौन सा आएगा रे, अब बताओ सही किस किस का है, ईमानदारी से बताना, सही किस किस का है, सही है, और गलत किस किस का है, मतलब आप फिर छोटा किस किस ने, अच्छा फिर पेपर किस किस ने नहीं दिया, वाह रे वाह, मैंने कहा इस पीछे वाली गैंग से पूरा हाथ ही खड़ा नहीं हो रहा, हमारा हाथ खड़ा करूंगा, रुक जाओ, कारण बताओ, नोटिस इधर आ जाओ, जिन्होंने पेपर नहीं दिया ना, कोई नोटबुक लेके इधर आ जाओ, आगे बैठो, आ जाओ, इनका इलाज करना है ना, ट्रीटमेंट करना जरूरी है, आज आ जाओ आगे, सेकंड लाइन बैठो, क्लास के बाद इनका इलाज करेंगे ना। मैं सोच रहा हूँ पीछे से हाथ ही खड़े नहीं हो रहे, कारण क्या है, अलग ही मामला है इनका तो, मैं मतलब कौन करके आया, ये भी हाथ ऊपर नहीं कर रहे, कौन छोड़ के आया, ये भी हाथ नहीं कर रहा, मैंने कहा मामला क्या है, उल्टा ही चल रहा है, आगे बढ़ जा, ठीक है। अब सुनो इधर, दूसरा है, पी को अगर P2O5 मतलब तो किसमें गुणा करते हो, 2.29, सही बात है गलत बात है, पी को किसमें करते हैं, P2O5, और P2O5 को पी में बदलते हैं तो 0.43, किस उर्वरक को साल्ट वाटर के नाम से जाना जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट, कौन सा बताओ, और चिली साल्ट वाटर कौन सा होता है, सोडियम नाइट्रेट, इनमें से कौन सा नाइट्रेट युक्त उर्वरक है, इनमें से कौन सा नाइट्रेट युक्त उर्वरक है, और नाइट्रेट युक्त उर्वरक में कौन सा बताओ, सोडियम नाइट्रेट, यूरिया कौन सा है, एमाइड उर्वरक, कैन कौन सा है, कैल्शियम अमोनियम, मतलब नाइट्रेट है अमोनिकल, ये कौन सा है, नाइट्रेट, एनहाइड्रस अमोनिया कौन सा है, अमोनिकल, कौन सा होता है, अमोनिकल। SSV में कैल्शियम की मात्रा कौन सा हो गया, 19, ठीक है। अब बताओ 30 में से 30 किसके सही है, 30 में से 30, उसको जो मैंने बोनस बताया उसको सही मान लेना, 30 में 30 सही है आपके, खड़े जाओ, क्या नाम आपका, सुबह सिंह, कहाँ से हो, अलवर से, वेरी गुड। पिछली बार कितने थे आपके, हैं 29, गुड, 29 किसके है, तुम क्या देख रहे हो, भागड़ बिल्लो, इधर देखो, तुम तो, तुम्हारा इलाज करूंगा ना मैं, क्यों नहीं दिया पेपर, क्यों नहीं दिया, इधर देख, क्यों नहीं दिया पेपर, सर दर्द हो गया था, कहाँ हुआ था, चला कहाँ गया था, तो मैंने पहले बोला था ना कि ऐसा कार्यक्रम कोई रूम देखने आए, कोई रिश्तेदार आए, उनको मना कर देना कि सैटरडे हमारा क्या है, संडे क्या है, पेपर। कौन सी रिश्तेदार ने बुलाया था, पापा से नंबर देगा तो मेरे को, मैं बात करूंगा पापा से, हमारे रिश्तेदार ने बुलाया कि नहीं बुलाया इसको, फिर मैं पूछूंगा कि आपने रिश्तेदारों के लिए भेजने के लिए भेजा है, पढ़ाने के लिए भेजा है, पूछना पड़ेगा ना, तेरा क्या कारण है, जीजाजी और जीजी आ गए थे, अच्छा, तो हम तो पापा से बात करेंगे, जीजाजी जी थोड़ा ना बात करेंगे, अपना है, आज ही आया क्या, फिर कोई दिक्कत नहीं, बच गया भाई, तू पीछे बैठा आराम से, इनके बीच में क्यों बैठा, घंटों के टाइम बेस्ट, जाने दे उसको, 30,000 सोना पूरा बीच के मार रखा है भीतर को, आप आ जाएगा आप, हैं कितने दिन हो गए एडमिशन को, 3-4 दिन हो गए, 4,000 मत लिखो, चलो पीछे बैठ जाओ, आप क्यों, क्या काम था, तो कुछ सगाई वाले आए थे क्या, हाँ भाई, क्यों 3-4 दिन, आज मन नहीं लगा था इसलिए, तो आपको कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए, महीना हो गया, तेरा मन तो क्या सब कुछ लग गया होगा तेरा, तुम्हारा एक ना एप्लीकेशन लिखो पहले दोनों, और पापा का नंबर देना,
29 किसकी है? 29 मुझे मालूम है कौन सा आप जीजा जी को घूमने ले गए हो, कहाँ पापा की, कहाँ से, मैं सब जानता हूँ। एप्लीकेशन दियो, पापा के पास कॉल करूंगा, और पापा ओरिजिनल होना चाहिए। सही बात है कि नहीं बेटा? ये किसी दोस्त को बोल देते यार मुसीबत आ रही है यार, नंबर दे रहा हूँ संभाल लेना। सही है कि नहीं है? हैं? तो मैं कर लूंगा सब, क्या क्या पूछूं सोच ही नहीं सकता। पापा उनसे पूछूंगा आपका लड़के का है मतलब जन्मदिन के बर्थडे के लिए पूछूंगा, क्या क्या पूछूंगा समझ ही नहीं सकते आप। लिखो अब 28 किसके है? 27 किसके है? 26 किसके है? 25 किसके है? 25 है, खड़े जाओ। क्या नाम आपका? अजीत, कहाँ से हो? 12 से। 25 सही है ना? गुड, वेरी गुड। 24 किसके? 24 वाले खत्म है भाई सब, 24 वाले खूब है, खड़े जाओ। क्या नाम आपका? पूजा डांगी, आपका? प्रियंका, ट्विंकल, कहाँ से हो? उदयपुर। आप? टीकाराम, कहाँ से हो? टोंक से, टी से टोंक। आपका? महेंद्र सिंह, कहाँ से हो? बाड़मेर से, गुड। आपका? अंकित बिना, कितने? पिछली बार कितने थे? पिछली बार कितने थे? हैं? गुड। तो पहले आया था ना, बहुत पहले आ गया था तो, है ना? आ गया ना, पहले आया था तू, है ना? गुड, बैठ। और 20 से कम किसके हैं? मुझे मालूम 23 वाले देख लूंगा। हाँ यार यार, 20 से कम किसके हैं? 20 से कम किसी के नहीं? टैलेंटेड गाय यार, मतलब 20 से कम नहीं है और 25 से ज्यादा नहीं है। इस तरह हमारी सिचुएशन। अब इसमें सिचुएशन इसलिए है कि कई सारे बच्चों ने पोषक तत्व नहीं पढ़ा, और अगर पोषक तत्व पढ़ा भी होगा तो न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा। सही बात है ना? अगर न्यूमेरिकल नहीं होता तो फिर मामला तुक्का फोड़ फाड़ के कर देते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में तो तुक्का आता है ना तुक्की आती, क्या करें इसको? सही बात है कि नहीं? अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक जो एग्जाम का होगा, आपने खाद तो पढ़ा है, सभी ने खाद, खाद किसी किसी ने पढ़ा? हाथ खड़े करो। ठीक है, सबने पढ़ा ना खाद? उर्वरक तो सबने पढ़ा होगा। जो भी नए एडमिशन आए, जो भी 5-10 दिन में ये आने वाले, वो आपका नया टॉपिक कौन सा है? उर्वरक। कौन सा है? इसलिए आप उर्वरक को अपने दोस्त से नोटबुक लेके उसको लिखो, क्या करना, उसको लिखना है। और अगर आपने फीस पूरी जमा करा दी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ऑनलाइन का मिलता है, फीस जमा करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने दोस्त का कोई जिसने फीस जमा करा ली हो, तो 4-5 दिन के लिए उसका कोर्स ले लो कि भाई एक बार रिकॉर्डिंग देख है। हो गया? अच्छा, जिसका मोबाइल उसी में चलेगा? सही बता, मतलब जिसका मोबाइल है, और यार मैंने एक कोर्स ले रखा तभी बंद हो गया वो। जिसका मोबाइल उसी का है? अब आईपैड है। मेरे का एक दोस्त का कोई कोर्स ले रखा है मैंने तू ले यार, अभी फिलहाल मैं तो नहीं लूंगा कि ठीक है मैं ले रहा हूँ, और उसने ले लिया। अब मेरे 5-7 दिन से लॉगिन ही नहीं हो रहा, ओटीपी भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? नंबर चेंज कराने पड़ेंगे ना? तो हाँ, कॉल करना पड़ेगा ना, वो तो कर दे, क्या दिक्कत है, फिर कॉल कर लेना। सर इमरजेंसी लैंडिंग, वी वांट टू लॉग इन फ्रॉम अदर डिवाइस। कोई बात नहीं, अरे दोस्त का मोबाइल ले लेना भाई कुछ दिन के लिए, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ 5-7 क्लास देख ले, बाकी आपको फीस जमा करा के पूरा मिल ही जाएगा। और मान ऑफलाइन है तो जरूरत है ही नहीं, पहली बात तो ऑफलाइन को जरूरत नहीं है ना। लेकिन फिर भी मैं ऐसा चाह रहा हूँ भाई, एक बार आप क्या हो जाओ, कवर में हो जाओ आप। मैं चाहता हूँ भाई एक टॉपिक तो कम से कम कवर, जैसे मान लो कोई नया स्टूडेंट है, कम से कम उर्वरक से क्या लगे उसको, भाई मैं उर्वरक पढ़ रहा हूँ, मैं उर्वरक से आ गया था। सही बात है कि नहीं? अगर फिर भी एक बार सर से पूछना कि सर हम उर्वरक को एक बार देखना चाहते हैं, तो एक बार किस, वो आपको बोला होगा ना सर ने, जो बताया होगा आपको, ठीक है, कर लेना मैंने आप पूरा का नया टॉपिक आपको, ठीक है। अब देखो सभी का लगभग ठीक ठाक पेपर रहा, क्योंकि पूरे सिलेबस आया था, पूरा सिलेबस आया था, तो मतलब ठीक रहा आपका। अगर जिसका 20 से कम नहीं है और 30 के बीच में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है अपने को, ठीक है। अब तो लास्ट में क्या पढ़ा पढ़ने? एमएपी। क्या पढ़ा पढ़ने? लास्ट पढ़ा डीएपी, और क्या पढ़ा पढ़ने बताओ? एमएपी। क्या पढ़ा पढ़ने? डीएपी और एमएपी पढ़ लिया ना पढ़ने? कौन सा नंबर का बताओ? है 7 का है ना? 8 नंबर में लिखो अपने पास कैल्शियम साइनेमाइड। क्या लिखो बताओ? कैल्शियम साइनेमाइड। हाँ कोई बात नहीं, साइनेमाइड की बात करते हैं। कैल्शियम साइनेमाइड 7 नंबर लिखो। इसका फॉर्मूला क्या होता है?
CaCN2, पहले वो CaCN2, कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 है ना, कैल्शियम साइनामाइड CaCN2। लिख लिया आपने? अब सुनना, ये जो होता है ये उर्वरक, याद रखना, ये उर्वरक जो होता है कौन सा बताओ, अम्लिक क्षारीय, कौन सा हो गया क्षारीय, कौन सा बताओ एमाइड, ये कौन सा होता है एमाइड, कौन सा होता है एमाइड, कौन सा कार्बनिक है कार्बनिक, कौन सा हो गया कार्बनिक होता है। लेकिन इस चीज को एक याद रखना, यह उर्वरक का उपयोग याद रखना बुआई के लगभग कितने दिन पहले करना चाहिए हो, 7 दिन पहले। कब करना चाहिए हो, 7 दिन पूर्व किया जाता है, क्योंकि अगर आप इसको बुआई के समय या बुआई के बाद करते तो ये क्या होता है, बीजों के अंकुरण को क्या करता है प्रभावित, बीजों के अंकुरण को प्रभावित करता है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से कौन सा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक क्या होता है बताओ, बीजों के अंकुरण को प्रभावित करता है, कौन सा बताओ कैल्शियम साइनामाइड। इसलिए हमेशा इसको बुआई के पूर्व दिया जाता है, कितने दिन पहले बताओ 7 दिन पूर्व, ठीक है। और ये तो मालूम आपको फॉर्मूला क्या होता है, Ca नाइट्रोजन कितना होता है, कितना होगा 21%, कौन सा हो रहा है बताओ क्षारीय, कौन सा बताओ एमाइड, कौन सा बताओ कार्बनिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है 8 नंबर की बात करते हैं, 9 नंबर की ना 8 है ना, एक होता है अमोनियम क्लोराइड, इस बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा होता है अमोनियम क्लोराइड। देखो इसमें क्लोराइड होने के कारण इसका उपयोग अधिक नहीं किया जाता, क्योंकि मैंने बोला क्लोरीन जो होता है वो स्टार्च वाली फसलों के लिए क्या होता है हानिकारक होता है, प्लस तंबाकू लेके होता है हानिकारक, इसलिए इसका उपयोग ओनली जापान में करते हैं। कहां करते हैं इसका, जापान के खेत में इसको धान की फसल में उपयोग करते हैं, कहां करते हैं उसको धान की फसल में उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा होगा अमोनियम सल्फेट, इस बात करते हैं अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं, इस बात करते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की बात फॉर्मूला क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस क्या हो गया SO4। इसमें प्राथमिक कौन सा होता है नाइट्रोजन, द्वितीय कौन सा बताओ कितना होता है 20.5, 20 पॉइंट कितना हो गया, और ये कितना बताओ 24.5, कितना 24.5, सही बात है कि नहीं बताओ। इसको अमोनियम सल्फेट को जिप्सम प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा बताओ जिप्सम प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा बताओ जिप्सम प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। अमोनियम सल्फेट में प्राथमिक तथा द्वितीय पोषक तत्व पाए जाते हैं तथा इसको चूना के साथ मिक्स नहीं किया जाता, इसका मिक्स नहीं जाता, इसको चूने के साथ मिक्स नहीं किया जाता। अगर आप चूने के साथ मिक्स करते हो तो इसमें क्या होगा नुकसान होता नाइट्रोजन, इसमें क्या होता हो नाइट्रोजन का नुकसान होगा। इसको चूने के साथ मिक्स नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर चूने के साथ मिक्स करेंगे तो इसका क्या होता है नुकसान होता है। हल हो गया, आप कोई दिक्कत इसमें लिखो, इसमें ये अपना मिक्स वाला होगा, लिखो इसमें अमोनियम क्लोराइड, यही है ना, कैल्शियम साइनामाइड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले देखो कैल्शियम, ये कहाँ लिख लिया, कैल्शियम साइनामाइड लिखा है ना, देखो कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 ना, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड लिखो, लिखो यह एक क्षारीय, यह एक क्षारीय, यह एक क्षारीय कार्बनिक एमाइड उर्वरक, यह एक क्षारीय कार्बनिक एमाइड उर्वरक है, यह एक क्षारीय कार्बनिक एमाइड उर्वरक है, यह एक कार्बनिक कौन सा हो गया एमाइड, कौन सा उर्वरक है, कौन सा हो गया क्षारीय एमाइड उर्वरक। लिखो नेक्स्ट, देखो इस उर्वरक का उपयोग, इस उर्वरक का उपयोग बुआई के 7 दिन पूर्व, इस उर्वरक का उपयोग बुआई के 7 दिन पूर्व, इस उर्वरक का उपयोग बुआई के 7 दिन पूर्व, बुआई के 7 दिन पूर्व उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्योंकि उपयोग किया जाता है क्योंकि यह फसलों के अंकुरण को प्रभावित करता है, क्योंकि यह फसलों के अंकुरण को प्रभावित करता है, क्योंकि यह फसलों के अंकुरण को प्रभावित करता है, क्योंकि यह फसलों के अंकुरण को प्रभावित करता है, क्योंकि यह फसलों के अंकुरण को प्रभावित करता है,
क्योंकि यह फसलों के अंकुरण को प्रभावित करता है। देखो नेक्स्ट कौन सा बताओ। देखो अमोनियम क्लोराइड। देखो अमोनियम क्लोराइड फॉर्मूला लिख लेना, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। देखो इसमें अमोनियम क्लोराइड में लिखो, यह धान की फसल में जापान में उपयोग किया जाता है। यह धान की फसल में, यह धान की फसल में जापान में उपयोग किया जाता है। और आपका पेपर का टाइम क्या था रे? सुबह 11 बजे तो कोई दिक्कत ही नहीं यार, उठ जाते हैं आराम से। 7-8 बजे होता फिर भी सोचते चलो यार संडे की एक छुट्टी आती, चलो ठीक है। 11 बजे कोई दिक्कत ही नहीं। एग्जाम दिया करो, एग्जाम देने से क्या होता है कि अपना अगर नहीं आता तो भी दो, उससे क्या होता है कि अपना माइंड सेट हो जाता है, भाई इतना गलत होते इतना गलत नहीं होते, हेजिटेशन दूर हो जाती है एग्जाम बैठने की। एग्जाम बैठने की क्या होती है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर 10 बच्चों की तैयारी सेम है ना, और एक सेम को अगर पेपर दिया जाए, सेम नोट्सों में क्वेश्चन आए, कुछ ना कुछ आदमी गलती कर देता है। इसका मतलब बार बार बैठने से क्या होता है, प्रैक्टिस होती है कि मेरे को नहीं आ रहा लेकिन फिर भी करता हूँ, मेरे को नहीं आ रहा फिर भी, प्रैक्टिस होती है। दिया करो जब भी, अगर मौका से पढ़ाया हुआ नहीं है तो भी क्या करो, एग्जाम दे दो। देखो तुक्के सही जाते कि नहीं जाते, तो माइंड में खराब तो होगा ना कि तुक्का मारना सही होता है, इसका मतलब तुक्का नहीं मारना, ये सीखो कि तुक्का मारना सही नहीं होता। तुक्के मार के देखो आप नहीं सही हो रहा तो वहां पर होगा क्या, अरे यहाँ 10 में से अगर 2 हो रहे हैं तो वहां 10 में से 1 भी नहीं होगा, यहाँ 10 में से अगर 2 हो रहे हैं तो वहां पर 1 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत माइंड क्या फ्री है, वहां तो फ्री नहीं रहता है, वहां तो 4 बार हाथ दूसता है। गेहूं का नाम ट्रिटी केमिस्ट्री में 4 बार सोचते हैं गेहूं का ही क्यों पूछा, इतना इजी क्यों पूछा, पहला ऑप्शन ही क्यों दिया, मामला गड़बड़ है, 4 को पढ़ना पड़ता है। सही बात है नहीं, पेपर दिया करो। लिखो नेक्स्ट, जापान में अगर इसको धान की फसल उपयोग करते हैं। लिखो नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट। देखो नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट, नेक्स्ट लिखो इसको अमोनियम सल्फेट। उन्होंने लिख लो NH4 अमोनियम सल्फेट, लिख लिया आपने फॉर्मूला। अमोनियम सल्फेट लिखो, यह अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है। देखो यह अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है, यह अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है। देखो यह अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है। लिखो नेक्स्ट, यह अम्लीय प्रकृति का उर्वरक। लिखो देखो इस उर्वरक में प्राथमिक तथा, इस उर्वरक में प्राथमिक तथा द्वितीयक पोषक तत्व, इस उर्वरक में प्राथमिक तथा द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस उर्वरक में प्राथमिक तथा द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं। 20.5 और कितना होगा 24.5, 20.5 और कितना होगा 24.5। ठीक है, देखो इस उर्वरक को जिप्सम प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिप्सम प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, इस उर्वरक को जिप्सम प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, इस उर्वरक को जिप्सम प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, इस उर्वरक को जिप्सम प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिप्सम प्रक्रिया द्वारा। अब देखो सुनो डियर, दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से किस उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्व की तुलना में द्वितीयक पाया जाता है। अमोनियम सल्फेट प्राथमिक कितना पाया जा रहा है और द्वितीयक कितना पाया, बताओ। मतलब मुख्यतः कौन सा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, और एक ऐसे न्यूट्रन देखो आप, मुख्यतः कौन सा उर्वरक है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो कम है और सल्फर क्या है भाई, क्वेश्चन कैसे बन सकता है रखना कि ऐसा कौन सा उर्वरक में द्वितीयक पोषक तत्व प्राथमिक की तुलना में क्या पाया जाता हो, कौन सा बताओ। अच्छा खूब है, ऐसे कौन सा बताओ, SSP भी है, SSP में 19% क्या पाया जाता है, कैल्शियम। सही बात है कि नहीं, हर चीज को देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। लिखो यह उर्वरक, इसमें लिखो यह उर्वरक क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है,
यह उर्वरक क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। क्रिस्टल जानते हो? यह उर्वरक क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। यह उर्वरक क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। यह उर्वरक क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। देखो एसएसपी उर्वरक जो होता है वो हमेशा चूर्ण के रूप में भी पाया जाता है और वैसे पाया जाता है, लेकिन क्या करे, आंसर गलत मान लिया। देखो नोट डाल के लिखो एसएसपी उर्वरक, लिखो इसमें, लिखो एसएसपी उर्वरक चूर्ण के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता हो? चूर्ण होता है, चूर्ण, चूर्ण के रूप में पाया जाता है। किसको पाया जाता हो? पाउडर के रूप में पाया जाता है। अमोनियम सल्फेट किसके रूप में पाया जाता हो? क्रिस्टल के रूप में। यूरिया किसके रूप में पाया जाएगा? क्या होता है? प्रिल, मतलब दानेदार। कौन सा होता है? और डीएपी कौन सा हो गया? दानेदार। कौन सा होता है? ये तो अपन जानते हैं, बस ये नहीं जानते भाई अमोनियम सल्फेट किसके रूप में पाया जाता है? क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब बताओ कौन सा है? ये हो गया अपना। अब लिखो थॉमस। क्या लिखोगे बताओ? लिखो थॉमस। बताए ना आपको थॉमस। थॉमस या थॉमस या क्या लिखो बताओ? बेसिक सलस। थॉमस या बेसिक सलस दिखा है ना आपको यार? ये क्या हो रहा है यार, ये बोर्ड ही खराब हो गई सारी। थॉमस या बेसिक सलज, थॉमस या बेसिक सलज पढ़ा है ना आपको मैंने। सलज स्टील, स्टील फैक्ट्रियों से, स्टील फैक्ट्रियों से, स्टील फैक्ट्रियों से प्राप्त होता है। स्टील फैक्ट्रियों से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता हो? स्टील फैक्ट्रियों से प्राप्त होता है। जो स्टील की फैक्ट्री होती है ना, स्टील की फैक्ट्रियों से क्या होता है? खूब सारा कचरा निकलता है, उसके बनते हैं स्टील फैक्ट्री। जानते हो ना? फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? कारखाना। तो स्टील जो बना, स्टील अपना जो होता है लोहा होता है, स्टील होता है, उसमें देखा तो खूब सारा क्या होता है? कचरा निकलता है, उससे क्या बनता है? बेसिक सलज। क्या बनता है उससे? बेसिक सलज होता है। ठीक है, ये अपने क्या हो गया? उर्वरक बनाने की क्या होगी? विधि क्या होगी? खत्म हो गई। अब लिखो शब्दावली, हेडिंग डालो, लिखो शब्दावली। क्या लिखो बताओ? शब्दावली। क्या लिखो बताओ? शब्दावली। हेडिंग डालो शब्दावली, हेडिंग डालो शब्द। उर्वरक में चल रहा है, क्या लिखो बताओ? शब्दावली। अब ये समझो, अब आपने उर्वरक तो पढ़ा है, किसने नहीं पढ़ा शुरू से उर्वरक? अभी पढ़ रहे हो आप? शुरू से पढ़ रहे हो ना? नहीं पढ़ रहे आप उर्वरक शुरू से? शुरू से उर्वरक नहीं पढ़ रहे हो आप? कब से पढ़ रहे हो आप? कारण क्या है? नहीं, कारण क्या है? दीपावली पे गए थे ना, रक्षाबंधन पे गए थे। हाँ, वो छोड़ो आप, ऐसा मूर्ख मानता हूं मैं। मतलब जिन्हें एडमिशन नहीं लिया हो ऐसा कोई तो नहीं है ना? एडमिशन बाद में लिया आपने, है ना? अब सुनना, देखो आप साफ समझाते, जो रक्षाबंधन गए वो उनका वो ऐसे कभी वो तो खड्डे में अपन खुद खोद रहे हैं, और खुद खोदने का मतलब खुद भरना है आपको। क्या करना हो? रक्षाबंधन में घर पे गए हो आप, मैंने इसलिए सर को कह के बताया, मैंने सर 2 क्लास लगाओ लगातार कि। मैंने क्यों? मैंने कहा जो बेचारे पहले आए उनको टेंशन है, और टेंशन है मतलब उनको फायदा तो होना चाहिए कोई, और जो विदाउट टेंशन आएंगे तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिंदगी में सीख नहीं मिलेगी जब तक, कुछ नहीं, बर्बाद हो जाएंगे। तो सीख मिलना चाहिए। 4-5 क्लास 6-7 क्लास छुड़ाओ मैंने कहा सर इनकी, तब मजा आएगा इनका। अब तो इधर क्या होता है? एकल उर्वरक। कौन सा होता है? एकल उर्वरक हो गया। एकल उर्वरक को इंग्लिश में ध्यान रखना, जरूर याद करना। क्या होता है इसको? स्ट्रेट उर्वरक। क्या बोलेंगे बताओ उसको? स्ट्रेट उर्वरक। क्या होता है बताओ? स्ट्रेट उर्वरक होता है। अब सुनना, ऐसे उर्वरक जिसमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाएगा। बताओ, एक ही क्या पाया जाए बताओ? प्राथमिक पोषक। ऐसे उर्वरक जिसमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाए उसको क्या बोलेंगे बताओ? जैसे एन, पी और के, इनमें से केवल एक पाया जाए। ऐसे उर्वरक जिसमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाए उसको क्या बोलेंगे बताओ? एकल। हो सकता है नाइट्रोजन, हो सकता है फॉस्फोरस, हो सकता है पोटेशियम। मतलब तीनों में से क्या पाया जाना चाहिए बताओ? प्राथमिक होना चाहिए, एन, पी और के। ऐसे उर्वरक जिसमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाए उसको क्या बोलेंगे बताओ? एकल। अब बताओ उदाहरण कौन कौन सा हो सकता है बताओ? देखिए, यूरिया हो सकता है क्या? अरे हो सकता है क्या यूरिया? हो सकता है। नाइट्रोजन पाया जाता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम नहीं। कौन सा हो गया? एकल। डीएपी है क्या? अरे डीएपी है क्या? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है नहीं है। तो इसका मतलब है क्या? है नहीं है, क्योंकि इसमें 2 पाए जा रहे हैं। क्या पाए इसमें? 2। एसएसपी है क्या? एसएसपी है कि नहीं है? है? हाँ, तुम्हारे क्या हो रहा है? तुमने पढ़ा नहीं क्या? है कि नहीं है? क्या?
क्या पढ़ा रहा हूँ है? उरक में क्या पढ़ाया मैंने? क्या पढ़ाया? कहाँ 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 तू पहले बता। मैंने शब्दावली लिखा है, उसके बाद क्या लिख के बोला? कौन सा उरक लिखा है मैंने? यूरिया लिखा। उससे पहले क्या बोला? हेडिंग क्या है? उसके बाद में क्या है? यूरिया लिखा है। इससे पहले गायब था मतलब यूरिया से पहले क्या था? गायब। कहाँ था गायब? पता नहीं इसका। अरे गेंडे, ऐसे बोल रहे अपन कि एक किलो उर्वरक किसे कहेंगे बताओ? ऐसे उर्वरक जिसमें क्या पाया जाओ? एक ही प्राथमिक पोषक तत्व। यूरिया में क्या पाया जा रहा है? डीएपी में पाया जा रहा है क्या? कितने पाए जा रहे हैं? तो तू ही बताएगा एसएसपी एकल है कि नहीं है? है? कैसे है बता? सिंगल सुपर फॉस्फेट इसलिए है। बताओ इसमें नाइट्रोजन है क्या? फॉस्फोरस है क्या? पोटेशियम है क्या? अब आप सोच रहे इसमें तीनों तीनों पाए जाते हैं और वो द्वितीयक होते हैं। क्या होते हो? द्वितीयक पाए जाते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर होता है। क्या एमओपी है क्या? है क्या एमओपी? नाइट्रोजन है? नहीं। फॉस्फोरस है? नहीं। पोटेशियम है क्या? यस। इसका मतलब क्या हो गया? एमओपी क्या है? अब तो मैं बोलूँ तो एसएसबी। और बताओ अपने हिसाब से अमोनियम सल्फेट है क्या? अरे है कि नहीं अमोनियम सल्फेट? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट है क्या? यस। देखो बताओ नाइट्रोजन है? फॉस्फोरस नहीं है। पोटेशियम नहीं है। क्या इग्नोर हो गई? बताओ सोडियम नाइट्रेट है क्या? अरे है कि नहीं है? सोडियम नाइट्रेट है? चलो ठीक है, सोडियम नाइट्रेट में देखते हैं अभी। क्या इसमें एन है क्या? नाइट्रेट में क्या है बताओ? एन है? पी है? नहीं है। के है क्या? नहीं है। इसका मतलब कौन सा बताओ इसमें? कौन सा है? कौन सा हो गया? अब बताओ एक पूरक और बचा हुआ है, वो कौन सा उसमें? बताओ कौन सा करूं मैं? बताओ कौन सा करो? एक कलोरा का नाम बताओ एक और किसी का। और एक कलोरा का नाम बताओ। अरे भाई साहब, सोडियम नाइट्रेट हो गया। पोटेशियम नाइट्रेट है क्या? कैल्शियम नाइट्रेट। इसकी बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है। एम कौन सा हो गया? कैल्शियम नाइट्रेट। क्या लिख सकते हो? CaNO3 का होल्ड ट्वाइस। कैल्शियम नाइट्रेट है क्या? और इसमें क्या नाइट्रोजन है? फॉस्फोरस नहीं है, पोटेशियम भी नहीं है। मतलब ऐसे उर्वरक जिसमें क्या पाया जाए? ओनली एक प्राथमिक पोषक तत्व से बोले एकल। क्या इसमें क्या है बताओ? ओनली नाइट्रोजन। क्या है इसमें? नाइट्रोजन। इसमें बताओ क्या है? क्या हो रहा है इसमें? नाइट्रोजन। इसमें क्या है? फॉस्फोरस। इसमें क्या है? पोटेशियम। इसमें क्या है? नाइट्रोजन। इसमें क्या है? नाइट्रोजन। मतलब क्या क्या पाया जाए बताओ? ओनली एक पोषक तत्व। क्या पाया जाए? ओनली एक। और एक कौन सा बताओ? प्राथमिक। कौन सा पाया जाए? प्राथमिक। ठीक है। ऐसे दूसरा कौन सा हो गया बताओ? दूसरा अपने हो गया संयुक्त। इसकी बात करते हैं संयुक्त पोषक तत्व। या इसको क्या बोलते बताओ? कंपाउंड। क्या बोलेंगे इसको? कंपाउंड हो गया। संयुक्त हो गया। कंपाउंड है। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसके? कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको? कॉम्प्लेक्स की बात, मतलब कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। संयुक्त हो गया, कंपाउंड, और कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स। ऐसे उर्वरक जिसमें दो या दो से अधिक कितने होते? तीन ही होते। ऐसे उर्वरक जिसमें दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए उसको क्या बोलेंगे बताओ? संयुक्त उर्वरक। क्या बोलेंगे उसको? तो मतलब दो से तीन ही होते हैं। प्राथमिक कितने होते हैं? एन और पी और के। एन पी और के। तो दो से ज्यादा कितने हो गए? तीन। दो से ज्यादा कितने हो गए? तीन। ऐसे उर्वरक जिसमें क्या पाया जाए बताओ? दो से अधिक। तो दो से अधिक कितने हो गए? तीन। ऐसे उर्वरक जिसमें दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए उसको क्या बोलेंगे बताओ? संयुक्त या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। उदाहरण बताओ। क्या यूरिया है क्या? डीएपी है क्या? डीएपी में क्या है बताओ? नाइट्रोजन है? फॉस्फोरस है? पोटेशियम है? नहीं है। एमएपी है क्या? एमएपी है क्या? नाइट्रोजन है? फॉस्फोरस है? पोटेशियम नहीं है। बताओ और बताओ, एक और बताओ, एक और नाम बताओ। कौन सा बताओगे आप? अमोनियम फॉस्फेट। इसकी बात करता हूं अमोनियम फॉस्फेट। क्या अमोनियम फॉस्फेट है क्या? अरे है क्या अमोनियम फॉस्फेट? अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन है? फॉस्फोरस है? पोटेशियम है? नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे उर्वरक जिसमें दो या दो से अधिक क्या पाए जाते हो? प्राथमिक पोषक संयुक्त। क्या कहा जाता है? संयुक्त, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। और सबसे अधिक क्वेश्चन ये डीएपी का पूछा गया कि इनमें से कौन सा संयुक्त उर्वरक है, और उनमें एग्जाम्पल कौन सा आता है बताओ? डीएपी। कौन सा आता है? डीएपी। बताओ एकल उर्वरक किसे कहेंगे? जिसमें केवल क्या पाया जाए? एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाए। ठीक है। संयुक्त किसे कहेंगे? जिसमें केवल दो या दो से अधिक। दो या दो से। तो एकल तो किसे कहेंगे? जिसमें क्या पाया जाए? केवल। और संयुक्त किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक। समझ में आएंगे बताओ?
चलोगे आप। अब एक होता है कौन सा, मतलब थर्ड कौन सा होता है, मिश्रित। इसकी बात करते हैं, मिश्रित उर्वरक की बात करते हैं, मिश्रित उर्वरक। अब मिश्रित उर्वरक का मतलब क्या होता है बताओ, मिश्रित उर्वरक का मतलब क्या होता है, नाम से पता चला मिश्रित उर्वरक। ऐसे मतलब दो या दो से अधिक उर्वरकों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, अरे नाम से पता चला मिश्रित का मतलब क्या हो गया, मिश्रण। तो ऐसे दो या दो से अधिक एकल उर्वरकों के मिश्रण को या उर्वरकों के मिश्रण क्या बोलेंगे बताओ, मिश्रित उर्वरक। मतलब दो या दो से अधिक उर्वरकों के मिश्रण क्या बोलेंगे, प्राथमिक। मतलब एकल किसे कहेंगे, जिसमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए, परिभाषा पूछते ध्यान रखना। संयुक्त किसे कहेंगे, जिसमें दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए। और मिश्रित उर्वरक किसे कहेंगे बताओ, जिसमें मतलब दो या दो से अधिक एकल उर्वरकों के मिश्रण को। अब हेडिंग डालो, एक लिखो शब्दावली, पहले लिखो एकल या स्टेट उर्वरक। देखो एकल या स्टेट उर्वरक, एकल या स्टेट उर्वरक, एकल या स्टेट उर्वरक, एकल या स्टेट लिखो। इसमें लिखो वे उर्वरक, देखो वे उर्वरक जिसमें, ये उर्वरक जिसमें, वे उर्वरक जिसमें केवल, वे उर्वरक जिसमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए, वे उर्वरक जिसमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए, वे उर्वरक जिसमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए, वे उर्वरक जिसमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए, वे उर्वरक जिसमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए, उसे उसे एकल उर्वरक कहा जाता है, उसे एकल उर्वरक कहा जाता है। क्या बोला मैंने, वे उर्वरक जिसमें क्या पाया जाता हो, केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाए, उसको क्या बोले बताओ, एकल उर्वरक। अब लिखो जैसे, और जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, कोई भी एग्जाम्पल अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई भी, अगर जितने भी उर्वरक लिखा है उसमें से है, लिख लो अपनी इच्छा है। ये तो सारे लिखोगे ना, लेकिन आप और भी तो मैंने एग्जाम्पल बताए ना आपको। डीएपी है डीएपी नहीं बता, देखो ढंग से लिख सकता है, लेकिन क्रॉस करना पड़ेगा फिर उसको। एन पी और के। अब इसमें क्या नहीं होता हो, ये है ठीक है, सारे ले लिए। नहीं दिख रहा था पीछे, मैं जाऊंगा साइड में, जाऊंगा ऐसा 45 कमेंट। पोटेशियम नाइट्रेट कौन सा है, पोटेशियम नाइट्रेट कौन सा है, डीएसपी होगा, टीएसपी गुड, डीएसपी होगा, टीएसपी होगा। डीएसपी टीएसपी कहाँ से होगा, नाइट्रोजन थोड़ा ना डीएसपी टीएसपी। लिया आपने, ले लिया क्या, पोटेशियम नाइट्रेट कौन सा है, कौन सा है पोटेशियम नाइट्रेट कौन सा है, सही तो होगा ना वो, ले लिया आपने सभी ने। तो पोटेशियम नाइट्रेट कौन सा होगा, KNO3। बताओ इसमें क्या है, एन है, टी है क्या, नहीं है, के है क्या, यस। मैं अपने को तो इससे मालूम, देखो अमोनियम सल्फेट, मतलब अमोनियम मतलब नाइट्रोजन, सल्फेट मतलब क्या हो गया, सल्फर। पोटेशियम नाइट्रेट नाम से पता चल रहा है। मैंने क्या बोला था, जिस उर्वरक का भी कोई भी होगा वो आपको नाम से पता चल रहा है। ठीक है, देखो अब इसको संयुक्त या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड उर्वरक, संयुक्त या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड उर्वरक।
हाँ ऑनलाइन में आवाज आ रही है भाई, ऑनलाइन में आवाज आ रही है क्या? ऑनलाइन में आवाज आ रही है? ऑनलाइन में आवाज आ रही है क्या? वॉइस आ रही है क्या? हाँ लिखो, लिखो संयुक्त कॉम्प्लेक्स कम लिखो। वे उर्वरक जिसमें दो या दो से अधिक, वे उर्वरक जिसमें दो या दो से अधिक, ब्रैकेट क्या लिखोगे 3, वे उर्वरक जिसमें दो या दो से अधिक, और दो या दो से मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट क्या लिखोगे 3, दो से अधिक कितने होते हैं बताओ? 3 ही होते हैं। वे उर्वरक जिसमें दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए, प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए। वे उर्वरक जिसमें केवल, वे उर्वरक जिसमें दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए उसे उसे संयुक्त उर्वरक कहा जाता है, 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 उसे संयुक्त उर्वरक कहा जाता है। ठीक है, जैसे लिखो, जैसे ये उदाहरण लिख लो आप। लिख लिया? लिख लिया ना आपने? लिख लिया क्या? अब लिखो थर्ड, लिखो मिश्रित उर्वरक, लिखो मिश्रित उर्वरक, मिश्रित उर्वरक, मिश्रित उर्वरक में लिखो, मिश्रित उर्वरक में लिखो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक एकल उर्वरकों के मिश्रण को, दो या दो से अधिक एकल उर्वरकों के मिश्रण को, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक एकल उर्वरकों के मिश्रण को मिश्रित उर्वरक कहा जाता है, मिश्रित उर्वरक कहा जाता है, मिश्रित उर्वरक कहा जाता है। दो या दो से अधिक एकल उर्वरक के मिश्रण को मिश्रित उर्वरक कहा जाता है, मिश्रित उर्वरक कहा जाता है। समझ में आ गया ना? अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, हल लोगे आप? लिखो, मैं पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है? समझ में आया नहीं है? इनमें से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? लिखो, इनमें से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? इनमें से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? ठीक है डियर, ऑप्शन देखो इधर। पहला एनहाइड्रस अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया, ठीक है। दूसरा डीएपी, तीसरा एसएसपी, चौथा इपको सगेट। अब मैं हाथ खड़े कर रहा हूं, कौन कौन से, मैंने दोबारा बोला, इनमें से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? ठीक है, ये देखो आप, इपको कौन सा आ गया? सेकेंड, ठीक है, आई है, इपको कौन सा हो गया? सेकेंड। फर्स्ट के लिए कौन कौन है? अब सुनना, पहले लाइन ऊपर पढ़ लो, फिर आप लाइन से ऊपर, और क्या आगे लाइन से इधर। पहले पीछे वाले बताएंगे,
पहले के लिए कौन कौन है, हाथ खड़े करो, लड़कियां भी इंक्लूड इसी में, आप बताओ पहले के लिए कौन कौन है, सेकंड के लिए, सेकंड के लिए पहले वाले पीछे वाले, अच्छा, और आगे से सेकंड के लिए, थर्ड के लिए कौन कौन है, लाइन से पीछे, थर्ड के लिए और आगे से, फोर्थ के लिए आगे पीछे कौन है, पीछे, अच्छा, और आगे कौन सा आएगा, फोर्थ, कौन सा आएगा, ऑनलाइन में फोर्थ, और क्या बात है, ऑनलाइन में टैलेंटेड गाय है, कारण क्या है, अब अपने को पहचानना पड़ेगा, कैसे पहचानना पड़ेगा, ये पहचानना पड़ेगा कि अपने लिए पढ़ाया नहीं गया लेकिन अपने पढ़ना चाहिए। एन में नाइट्रोजन है क्या, यस, पी है क्या, नहीं है, पोटेशियम है क्या, नहीं है, तो मतलब कौन सा उर्वरक हो गया, कौन सा हो गया, एक है। डीएपी कौन सा हो गया, एन है, पी है लेकिन के नहीं है, तो इसमें कौन सा बताओ, ये कौन सा हो गया, संयुक्त हो गया। एसएसपी कौन सा है, एन है, नहीं है, पी है क्या, यस, के है क्या, नहीं है, मतलब कौन सा हो गया बताओ, एकल हो गया। बचा कौन सा अपने पास, तो अपने मालूम चार में से तीन नहीं मालूम, अपने को मालूम है, तो उसको तो मालूम ही नहीं, तो आंसर वही होगा आंसर, क्योंकि मिश्रित उर्वरक का कभी फिक्स नहीं होता, मिश्रित उर्वरक का कभी फिक्स है, क्योंकि ये एकल उर्वरकों का मिश्रण होता है, कंपनी अपने हिसाब से नाम देती है, नाम भी क्या होंगे, अजीब से होंगे, लेकिन अजीब सा मतलब वो नहीं होता है, ऐसे मत सोचना, अपने को तीन का मालूम होना चाहिए कि तीन में से कौन कौन से हैं, तो स्वतः अलग से पहचान सकते कि नहीं पहचान सकते अपन, तो अपने को तीन का मालूम होगा, जब उन्हें एकल और कौन सा होगा, संयुक्त आएगा, एकल और आपको आते हैं, एकल और संयुक्त आते हैं, कर दोगे नहीं करोगे, एकल उर्वरक क्या होते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है बताओ, और संयुक्त किसे कहेंगे, अब अपने खुद को इंडेक्स बना के लिखा रखा है मैंने, हर उर्वरक का पोषक तत्वों की मात्रा, कौन सा पोषक तत्व पाया, आराम से कर सकते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन आया था जिप्सम में नाइट्रोजन की मात्रा 0%, अब अच्छा ये तो मालूम बना दीजिए, एक क्वेश्चन आया इसलिए नहीं दिया मैं पागल हूँ, पूछा गया डीएपी में पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है, कितनी होती है पोटेशियम की मात्रा है, कितना होता है 46, अरे मूर्ख इंसान, 0 होती है, डीएपी में फॉस्फोरस कितना होता है 46 होता है, पोटेशियम कितना होता है, हो गया, हो गया कल्याण है, क्योंकि अपने माइंड में जिंदगी में एक ही आता है कि पी से फॉस्फोरस और पी से पोटेशियम, और मामला सेट 46 ही है, बस एक ही दिखता है 46, 0 कहाँ है, जिंदगी में होता ही नहीं है, तो 18 46, 18 ऑप्शन में है नहीं, तो बचा कौन सा, डीएपी दिखा और मात्रा दिखी, पोटेशियम, पोटेशियम कौन पढ़ेगा, जहां डीएपी दिख जाए और ऑप्शन में मान लो 46 दिख जाए और 18 हो ही नहीं, तो कौन सा करेंगे, 0 तक जाएंगे नहीं, 0 तो कुछ होता ही नहीं है, अरे भाई साहब ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप अभी देखिए, बताओ आप कितने होते हैं 46 पोटेशियम, लगाना पड़ेगा, रिसर्च का बोर्ड लगाना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू हमारे सुपरवाइजर डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है, ये सुनने से पहले मैं कहाँ जाऊं बताओ आप, रूप सागर में चला जाऊं क्या, अरे अरे रूप सागर में चला जाऊं क्या मैं, है पानी कम है क्या, पता सागर में चला जाता हूँ, सागर में चला जाता हूँ, आपको लेके जाऊंगा ना, धक्का दे के आऊंगा आपको, तैरना आता है पत्थर बांध के तैराऊंगा ना आपको, क्या सोच रहे हो आप, चार ऑप्शन लिख लो बेटा, चारों चारों लिख लो, एग्जाम्पल नहीं होता इसमें ना, ये होता है, एमओपी और एमएयू में क्या अंतर होता है वैसा, एमएपी का एमओपी मतलब म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है, एमएपी मतलब मोनो अमोनियम,